हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। सो आज की जो रीडिंग करने जा रही हूँ उसका टॉपिक है आपके पार्टनर आपसे क्या कहना चाहते हैं। ये उनकी ज़बानी होगा। पिछली बार भी मैंने ये टॉपिक पे रीडिंग की थी, काफ़ी लोगों को पसंद आई थी और काफ़ी लोग मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कमेंट बॉक्स पे कि आप इस टॉपिक पे दोबारा दीदी रीडिंग करो। तो लेट्स स्टार्ट। चलो, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आए और जिन लोगों को नॉर्मल जो ट्रू फीलिंग्स इंटेंशंस वगैरह देखने हो वो दूसरे चैनल पे चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, यूनिवर्स मुझे बताएं मेरे जो व्यूवर्स, ये रीडिंग मतलब वो 3:33 पर पोस्ट होती है, ठीक है, वो अभी पोस्ट नहीं हुई होगी। ओके, सो यूनिवर्स मुझे बताएं मेरे जो व्यूवर्स ये रीडिंग देख रहे हैं, जिनके बारे में सोच रहे हैं, उस व्यक्ति की तरफ से मुझे बताएं वो व्यक्ति आपसे क्या, मतलब मेरे व्यूवर्स से क्या कहना चाहते हैं। पेज ऑफ कप्स, 2 of swords, the moon, tower, wheel of fortune, the fool, page of swords, sun, knight of cups, 3 of swords, Queen of Swords, King of Swords, bottom of the deck, Strength। जिस व्यक्ति से आप डील कर रहे हो लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। इनके बर्थ नंबर में नंबर 28, 21, 3, 4 और 6 नंबर 4 काफ़ी स्ट्रांगली मुझे दिखाई दे रहा है, हो सकता है। ठीक है, चलो स्टार्ट। पिछले कुछ दिनों से मैं तुमसे सॉरी बोलने के बारे में सोच रहा हूँ। मेरा बहुत ज़्यादा मन है कि मैं तुमसे बात करूँ और तुम्हारे और मेरे बीच में जो भी गिले शिकवे हैं उसे ठीक करने का प्रयास करूँ। पर मन जैसे एक प्रकार की दुविधा में है, जैसे समझ नहीं पा रहा हूँ कि ये करना सही है या नहीं। तुम तो ऑलरेडी जानते हो कि हम दोनों के बीच में कितनी दूरियाँ आई हैं पिछले कुछ टाइम में, काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस आए हैं। अब एकदम से सब कुछ आकर ठीक करूं या एकदम से बात करूं, एकदम नॉर्मल हो जाऊं, ये इतना आसान नहीं है मेरे लिए। मैं काफ़ी कंफ्यूज्ड हूँ। मैं फ़ैसला नहीं कर पा रहा हूँ कि आखिर मैं तुमसे बात करूँ, कुछ क्लियर करूँ या ना करूँ। आजकल मैं तुम्हारे बारे में कुछ ज़रूरत से ज़्यादा सोचने लगा हूँ। बार बार जैसे कि तुम्हारा ख्याल मेरे मन को आता है। क्या सोचता हूँ, क्यों सोचता हूँ, खुद भी नहीं जानता मैं। क्या सोचती हूँ, क्यों सोचती हूँ, कुछ नहीं जानती मैं। बस मन जैसे बार बार तुम्हारा नाम लेता है, बार बार तुम्हारा ख्याल आता है। तुम्हें सुनने का मन करता है, तुम्हें देखने का मन करता है, पर तुम मेरी मजबूरियाँ जानती हो। तुम्हें पता है कि मेरी मजबूरी क्या है। तुम अच्छे से जानते हो कि मैं कहाँ फंसा हूँ इस वक्त। तुम्हें अच्छे से आइडिया है कि मेरी कमज़ोरी या मेरा इमोशनल स्ट्रेस क्या है। देखो, मैं गिल्ट फील करता हूँ, मेरे अंदर पछतावा है, मुझे बुरा लगता है ये सोच कर कि आज हम दोनों अलग हैं। यकीन मानो, मैं भी उतना ही अकेला महसूस करता हूँ जितना तुम। और मुझे पता है तुम मुझे याद करते हो, मुझे अच्छे से पता है तुम मुझे मिस करते हो। हम दोनों के बीच में जो भी हुआ वो काश नहीं होता, काश कोई स्पेस नहीं आई होती और जो जैसा चल रहा था वैसा ही चल रहा होता। सब कुछ समय के साथ इस तरह बदल गया कि अब लगता है कि कुछ भी वापस पहले जैसा कर पाना बहुत मुश्किल होगा। कभी कभी लगता है ये मेरी अपनी गलती से हुआ है। कभी कभी मुझे लगता है कि मैं सडनली बहुत ज़्यादा अपने बारे में सोचने लगा। मुझे लगने लगा कि मैं जो कर रहा हूँ वो राइट कर रहा हूँ। मुझे लगने लगा मेरे सारे फैसले राइट हैं। मैं मानता हूँ कि मैं एक पल के लिए सिर्फ अपने बारे में सोचने लगा और शायद पहले भी मैं यही करता,
पर मेरी ये आदत बनाई भी तुमने ही थी। ये बात तो तुम्हें भी पता था कि तुम्हें हमेशा से मुझे माफ़ करने की आदत रही है। इसी वजह से मुझे अपनी गलती महसूस ही नहीं हुई, मुझे लगा ही नहीं कि मैंने कुछ बड़ा किया है। मैं दिखाता ज़रूर हूँ कि मैं अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश हूँ, पर सच मानो मेरी ज़िंदगी में मैं उतना खुश नहीं हूँ जितना मैं तुम्हें दिखता हूँ। अंदर आज भी उतना ही परेशान हूँ, आज भी बहुत खाली हूँ। कई बार एक दोस्त की, किसी के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा कमी महसूस होती है। मानो 1000 लोग हैं भीड़ में मुझे प्रोत्साहन देने के लिए, शायद मुझे समझाने के लिए, मोटिवेट करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए, लेकिन फिर भी बार बार जैसे कि तुम्हारा ख्याल, तुम्हारा ध्यान ज़्यादा आता है। ऐसा लगता है कि उस भीड़ में क्यों तुम नहीं हो, वहाँ तुम क्यों नहीं हो, तुम्हारा आवाज़ क्यों नहीं है, तुम्हारा प्रोत्साहन, तुम्हारा सपोर्ट, तुम्हारी केयर क्यों नहीं है। जैसे एक तुम्हारा ना होना बहुत ही ज़्यादा अकेलापन महसूस कराता है। कभी कभी जब कुछ बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है तो बड़ी खुशी होती है और ऐसा लगता है कि अगर इस समय तुम यहाँ होती तो कैसे रिएक्ट करती। मेरी खुशी में उतनी ही खुश होती, शायद मेरे लिए कुछ स्पेशल करती। तुम्हारे उस चीज़ को सोचकर कि तुम्हारा रिएक्शन क्या होता, तुम कैसे बिहेव करते, कभी कभी मन भर आता है। कभी कभी इमोशनली खुद को बहुत लो फील करता हूँ। इस बार जब बात होगी ना तो मैं तुम्हें कहीं घुमाने ले जाऊंगा। हम दोनों एक दूसरे के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त बिताएंगे। मेरा मन है, बहुत सी बातें हैं तुमसे करनी है, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो तुम्हारे साथ शेयर करनी है। शायद तुम्हारे पास भी बहुत सी बातें होंगी करने के लिए। हम जब वापस मिल सके तो ज़रूर हम बाहर जाएंगे, चाहे एक दिन के लिए सही, लेकिन जाएंगे। घंटों एक दूसरे से बातें करेंगे, एक दूसरे के पास होंगे। तुम्हें यकीन नहीं होगा पर मैं बहुत बदल गया हूँ। जो चीज़ें मुझे आज तक महसूस नहीं हुई जो भी मैंने कभी कल तक महसूस नहीं किया, वो सभी चीज़ें मुझे अब फील होने लगी हैं। तुम्हारा प्यार, तुम्हारा रोमांटिक अंदाज, तुम्हारा मस्ती करना, तुम्हें जिस तरीके से तुम मुझे डांट देते, जिस तरीके से तुम मुझे पैम्पर करते, हर एक छोटी चीज़, मानो इस स्पेस से मैं बहुत बदल गया हूँ, बहुत ज़्यादा। एक सच्चाई बताऊं, तुम्हारे अलावा मैंने और भी लोगों से मिलने का प्रयास किया था। हाँ, मैं मिला था, मैंने ट्राई किया था, और भी लोगों को डेट करने का सोचा शायद मन बहल जाएगा। पर यकीन मानो उनमें भी तुम नज़र नहीं आए, तुम्हारा अस्तित्व नज़र ही नहीं आया। उनका केयर करना, उनका सपोर्ट करना काफ़ी बनावटी लगता था। ऐसा लगता था जैसे कि एक्टिंग कर रहे हैं। मैं किसी रिश्ते में बंध ही नहीं पाया। मैंने कोशिश की थी पर मन कहीं लगा ही नहीं। हम दोनों के बीच में आज इतने डिफरेंसेस हैं। कभी कभी लगता है कि शायद मैं तुम्हें एक्सप्रेस नहीं कर पाऊंगा कि तुम मेरे लिए क्या थी, और शायद तुम भी अब मुझे कभी एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे कि मैं तुम्हारे लिए क्या था। हम दोनों में नाराज़गी ज़रूर है या डिफरेंसेस ज़रूर है, लेकिन मिलने की इच्छा तो मेरी भी है। मैं भी बात करना चाहता हूँ, पर सब कुछ बदल गया है। कभी कभी बैठे बैठे सोचता हूँ, क्या कुछ ठीक हो पाएगा? क्या कुछ बदलेगा? क्या हमारे रिश्ते की नई शुरुआत हो पाएगी? या सब कुछ खत्म हो चुका है? अगर सब कुछ खत्म हो चुका है तो मैं आगे क्यों नहीं बढ़ पाया? मेरे जीवन में मैं उतने ही उत्साह के साथ क्यों नहीं जी पाया? हर वक्त
हर समय मन ही मन मैं तुमसे बहुत बातें करता हूँ, बहुत सी ऐसी बातें हैं मैं तुमसे शेयर करता हूँ, और अब शायद आदत पड़ गई है। व्हाट्सएप पे मैसेजेस करने की जगह या कॉल पे बात करने की जगह मैं एकांत में बैठता हूँ, अकेले बैठे मन ही मन तुमसे बातें करता रहता हूँ। शायद इतनी बातें तो मैंने तुम्हारे सामने भी नहीं की होंगी जितनी बातें मैंने तुम्हारे लिए तुमसे मन ही मन की है। कभी कभी लगता है कि मेरे मन की आवाज़ तुम तक पहुंचती ज़रूर होगी। कभी कभी लगता है तुम याद तो करती होगी, भूली तो तुम भी नहीं होगी। समय के साथ दोनों के बीच में दिक्कतें ज़रूर आई, गैप ज़रूर आया, लेकिन एक बात कहता हूँ, मुझे नहीं पता तुम यकीन मानोगी या नहीं, लेकिन मरते दम तक तुम मेरे दिल में बसे हो और बसे रहोगे। मुझे नहीं पता हम दोबारा मिलेंगे नहीं मिलेंगे, बात होगी नहीं होगी, लेकिन हाँ, शायद मरते दम तक मन ही मन तुमसे बात ज़रूर करता रहूँगा। ये तो जैसे आदत सी बन गई है। अब तुम्हारा ख्याल रहता है, पर अब पता नहीं हम कहाँ जाएंगे, कुछ ठीक होगा या नहीं, पर कोशिश करूँगा। शायद एक दिन मेरे अंदर भी उतनी हिम्मत आ जाए कि मैं हिम्मत करके कुछ कर सकूं तुम्हारे लिए। लेकिन एक बात ज़रूर है, जिस भी दिन हम दोनों मिले, हम दोनों घूमने ज़रूर जाएंगे। शायद एक दूसरे से कोई बात ना करें, लेकिन बहुत सा ऐसी बातें हैं जो तुमसे बोलनी है, जो तुमसे करनी है। भले फिर चाहे चुप रहें, पर कुछ समय एक दूसरे के साथ ज़रूर बिताएंगे। उम्मीद है एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये थी आप लोगों की रीडिंग। अपना ध्यान रखो, मुस्कुराते रहो। टेक केयर। ओम साई राम।